बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, आज का वीलॉग में एक अफसोसनाक खबर से शुरू करेंगे कि वतन अजीज़ में दहशत गर्दों का पहले KPK बलूचिस्तान निशाना था। गुज़श्ता रोज़ कराची में गुलिस्तान जोहर अहम दफ्तर के अंदर पहले एक खुदकश बमबार ने धमाका किया, फिर मुबैना तौर पर कई दहशतगर्द उस दफातर के अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने पूरे दफातर को घेर लिया और काफ़ी देर तक धमाकों और फायरिंग की आवाज़ आती रही। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने घेर लिया। आखिरी इतला आने के बाद हमारे कुछ जवानों की शहादत की भी इतला है, ताहम तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। और बाकायदा जब ये मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, जब आप सुबह सुनेंगे तो पॉसिबल है कि उस वक्त तक यकीनन इंशाल्लाह ताला तमाम दहशतगर्द निस्तो नबूद हो चुके होंगे और हमारे जो जवान ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हुए हैं उनको सलाम, वो हमारी हिफाजत के मामूर है। लेकिन दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान और KPK के बाद दोबारा पाकिस्तान के रोशनियों का शहर दिल कराची पर हमला किया। हमें यकीन है कि इन दहशतगर्दों का खात्मा हमारी हुकूमत की अवलिन तरजीह होगी। आखिरी इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया गया, ताहम अंदर तलाशी ली जा रही है और ख़ुदकश हमलावरों को भी मार दिया गया। और कितना नुकसान हुआ इसकी तफसीलात अगले वीलॉग में बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सच तो ये है कि इस मुल्क में गरीब आवाम का कबाड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गरीब आवाम का कबाड़ा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जेट फ्यूल जो जहाज़ों में पड़ता है, जिसमें अमीर आदमी बिजनेस क्लास में जाते हैं लंदन 15-15 लाख का टिकट लेके, उसकी कीमत 231 रुपये पर लीटर कर दी गई। लेकिन जिस पे मोटरसाइकिल पे आप फ्यूल डालते हैं, रक्शे वाला, चिंची वाला जो मार्केटों से जाके सब्जियाँ दाल और लाता है, उनकी कीमत आज भी 300 है। और पूरी दुनिया में तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम तरीन सतह पर आ गई है, $66 से लेकर $70-72 तक है। लेकिन पाकिस्तान में कमी ना करके गरीबों की पीठ पे नहीं, गर्दन पे छुरा घोंपा गया है। नाज़रीन, एक तरफ आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद मियाँ शहबाज शरीफ साहब का आवाम की जेब में एक पाई वापस करने का सरकारी वादा हवा में खुद ही उड़ा दिया गया। कह रहे थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन जब जंग अभी शुरू नहीं थी हुई तो पाकिस्तान में कीमतें आसमान को चले गई। अब कीमतें दुनिया भर में नीचे आ रही हैं। एक हफ्ते से उस लिहाज से भी नहीं दे रहे जितनी इमरान खान का दौर दे रहा था, 155 रुपये। काश ये अब मार्क इमरान खान के दौर 2022 से भी कम है, काश उतना कर दे। लेकिन ये मुल्क ये हुक्मरान सिर्फ अशराफिया की सहूलतकार हैं, चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे IPP हो, चाहे LPG हो, चाहे वो ऑयल कंपनियां हों। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब में एक ऐसा काला कानून लाया जा रहा है जहां अदालत से सजा हुए बगैर सिर्फ शक की बुनियाद पर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज, जायदाद जब्त और पाँव में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस बांधी जाएगी। ये तो अंग्रेज़ भी नहीं जालमाना इकदाम करता था जो पंजाब में इख्तलाफ राय करने वाले, क्योंकि पंजाब में मुबैना तौर पर अरबों खरबों रुपए की कमीशन की इतलाएँ हैं और फैसल वाडा ने इसका जिक्र भी किया। और आजकल पंजाब और वफाक के स्कैंडल अरबों रुपए के मुबैना आ रहे हैं। लिहाजा इन जो कोई इनसे करप्शन का एक्सपोज करेगा उसके खिलाफ कभी उसका अकाउंट फ्रीज होगा, कभी जायदाद हो, तो कभी पाँव में इलेक्ट्रॉना किया जा सकेगा। और ऊपर से कहानियाँ ये सुनाई जा रही हैं कि जी आलमी हालात ख़राब हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ झड़पें होती रहनी हैं। अमेरिका ने पहले ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करके अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इधर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी ही आवाम को फतह करने का बनाया है कि इन पर महंगाई बम गिराते रहना है। एक बार फिर क्योंकि अमेरिका और ईरान एक बार फिर जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। अब बंदा पूछे कि गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कौम के सामने रवायती अंदाज में बड़े फ़ख्र से ऐलान किया था कि आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ तो हम पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 66-67 रुपये सस्ता कर दिया है। लेकिन रिकॉर्ड की बात है कि आज आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मज़ीद नीचे गिर गई हैं और अमेरिकी खाम तेल 68 रुपये, कहीं 66 रुपये डॉलर पर आ गया और ब्रेंट क्रूड
$71 डॉलर, $71, यानी कि कीमतें दोबारा तकरीबन उसी सतह से भी नीचे आ गई हैं जहां बहरान से, जंग से पहले थी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के लिए क्या हुआ? गुज़श्ता रात हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की बजाय जूं के तू बरकरार रखी। गरीब का अब चूल्हा बुझ रहा है और कौन सी पॉलिसी है? अवाम को रिलीफ क्या देना था, उल्टा पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा कर दिया गया। जग्गा टैक्स अवाम के जेबों पर डाका कर दिया गया। डीजल पर लेवी बढ़ाकर तकरीबन ₹80 फी लीटर और पेट्रोल पर ₹66 फी लीटर कर दी गई है। सरकारी दस्तावेजात गवाह हैं कि पिछले 9 महीनों में इसलिए जारी अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब, 12 अरब नहीं नाज़रीन, 12 खरब 5 अरब रुपए से ज़्यादा निकाले गए हैं। आपकी जेबों से 12 खरब 5 अरब रुपए निकाले गए हैं। जब पूछा जाए कि कीमतें कम क्यों नहीं की, तो माहिरीन समझते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज का हुकूमत पर दबाव है। इन्हें जो 104 अरब का नुकसान हुआ है पहले वो पूरा किया जाए, यानी कंपनियों का नुकसान पूरा करने के लिए गरीब आवाम को रिलीफ से महरूम रखा जाएगा। क्या ये जुल्म नहीं तो और क्या है? गरीब का चूल्हा बंद हो जाए, लेकिन कंपनियों के मुनाफा की फिक्र पहले लगी है, क्योंकि कंपनियां IPPs हों, ऑयल कंपनियां हों, शुगर मिले हो, तो वो तो शराफिया किया। गरीब आदमी जो पेट्रोल लेने 1 लीटर डालता है, चिंची रक्शे पे डालता है, एक स्टॉप से दूसरी जगह जाता है, उसकी ज़िंदगी अजाब। और फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में अरबपति जाने वालों को अरबों के मुनाफे हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है। एक तरफ ये माशी बोझ है, तो दूसरी तरफ आवाम को नकेल डालने के लिए ऐसे कवानीन तैयार किए जाए हैं कि डॉन अखबार की ताज़ा तरीन, डॉन अखबार एक ही पाकिस्तान में क्रेडिबल अखबार है, मैं यकीन से कह रहा हूँ, अपनी राय है मेरी। डॉन अखबार की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसका नाम एंटी सोशल बिल 2026 भाई वाह कमाल है। इस मुजवजा कानून के तहत किसी भी शहरी को अदालत से सजा हुए बगैर सिर्फ एक इंटेलिजेंस कमेटी की या पुलिस की चालान और शक की बुनियाद पर हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदि मुजरम करार दिया जा सकता है। और सजा क्या होगी? बगैर अदालती फैसले के। ये अंग्रेज़ों को भी इन्होंने मात कर दिया, इन्होंने जालमों में अपना नाम ऊपर ले गया। अदालती फैसले के इस शख्स का बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है, जदायत जब्त की जा सकती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट किए जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन छीना जा सकता है और कम से कम 3 महीने के लिए पाँव में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस पहनाई जा सकती है ताकि वो गाली बन जाए। गाली वो खाते हैं जो हराम खा रहे हैं, जो रिश्वत लेते हैं, जो अख्तियार से तजावज़ करते हैं, चाहे आम शहरी है या ताकतवर तरीन है। बगैरत वो शख्स है जो हराम खाता है, झूठ बोलता है, मुनाफिकत करता है, किसी के साथ भी कोई भी जुल्म करता है, चाहे प्राइवेट आदमी है चाहे सरकारी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ सकती है, यानी कि अंग्रेज़ दौर ने 1871 के क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जैसे काले कवानीन की याद ताज़ा कर दी है। इस बिल में समाज दुश्मन रवैयों की 23 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनमें संगीन जराइम के साथ साथ पब्लिक पल्स पर किसी को बेजार करना, नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया पर मालूमात शेयर करना और जानवरों पर तशद्दुद भी शामिल है। इंसानों को तो आपने जानवर से बदतर बना दिया। इंसान तो अल्लाह ने तो हम सबको अशरफुल मखलूक बनाया था, पर आपकी फैमिली अमेरिका ईरान में जंग हो रही है, वहाँ सुलह करा रहे हो और पाकिस्तान की ज़िंदगी में अजरन कर रहे हो। मकबूजा कश्मीर में इतने मजालिम नहीं हुए, अंग्रेज़ ने इतने मजालिम नहीं किए जो मौजूदा हुक्मरानों के दौर में स्याह कवानीन बना रहे हैं, कभी 26वीं तरमीम, कभी 27वीं तरमीम, और अब ये काला कानून, ड्रैकोनियन कानून ला रहे हैं। नाज़रीन, कानून का दायरा कार को इतना वसी रखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी जिसको चाहे इस लपेट में ले ले। कमाल की बात यह है कि जो इंतजामिया खुद सड़कों पर आवारा कुत्तों को मारने की मुहिम चलाती है, वो शहरियों को जानवरों पर तशद्दुद की बिना पर सजा देने के कवानीन बना रही हैं। ये बिल कमेटी लेवल पर क्लियर हो चुका है और असम्बली से पास होने के लिए तैयार है। अब आप खुद ही सोचें कि एक तरफ महंगाई का बोझ, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, गैस की कीमतें, रोज़मर्रा अशिया की सब्जी, दाल, चीज़, आटा, खाने पीने की अशिया महंगी, और दूसरी तरफ ऐसे सख्त कवानीन का घेराव। क्या हुकूमत हमें कहानियाँ क्या सुनाती है? जी, आलमी हालात ख़राब है। अब ज़रा आलमी हालात भी देख लें, वहाँ की क्या सूरत हाल बनती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के एक बार फिर शदीद कशीदगी की जद में है, मिसाइल चल रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं,
अमेरिकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देंगे। दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं कि ट्रंप साहब ने साबित कर दिया है कि वो ना मुज़ाकरात मानते हैं ना ही जंगबंदी। अब नाए हुर्मुज़ पर तजारती जहाज़ पर ड्रोन हमला होता है। ट्रंप साहब ट्रूथ सोशल मीडिया पर बैठ कर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईरान ने 4 खुदकश ड्रोन भेजे हैं, जिनमें से 3 मार गिराए हैं। जो अमेरिका सेंटकॉम ने ईरान की तंसीबात पर फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के जवाबी हमलों में बहरीन में अमेरिकी बहरी अड्डे को $400 मिलियन का नुकसान पहुंचा है। इसीलिए अमेरिकन ट्रंप पेंटागन से $80,000 अरब अमदाद मांग रहे हैं। गालबन इसमें कमो बेशी हो सकती है। और अब अमेरिका अपने बाज़ अड्डे मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। खौफ के साए अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन फौज पर नजर आते हैं। उधर इसराइल और लेबनान का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मुआहदा हुआ है। अभी दस्तखत की स्याही भी नहीं सूखी थी कि इसराइल ने फिर जनूबी लेबनान पर ड्रोन हमला कर दिया और हिज़्बुल्लाह के ने कह दिया कि हम ऐसे किसी मुआहदे को हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी पूरी दुनिया इस वक्त बहरान की जद में है। मेरा सादा और कानूनी सवाल है कि जब आलमी मंडी में तेल महंगा हो तो फौरी तौर पर आवाम पर बोझ डाल दिया जाता है, और जब आलमी मंडी में तेल सस्ता हो तो कीमतें बरकरार रख कर लेवी बढ़ा दी जाती है। मियाँ साहब आवाम सब देख रही है। अगर आलमी मंडी की कमी का फ़ायदा गरीब तक नहीं पहुंचता तो फिर दावे और झूठे बयानात आपके कौम को गुमराह कर रहे हैं। खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें मियाँ साहब, वरना इस कौम के लिए हालात अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मैंने कहा था कि कराची में दहशत गर्दों ने गुलिस्तान ने जौहर में अहम पाकिस्तान में दहशत गर्दी की एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। गुज़श्ता रात तकरीबन 8:10 से लेकर 20 मिनट के करीब गुलिस्तान जौहर से मौसमियात चुरुंगी के एक अहम तरीन दफ्तर के करीब शदीद फायरिंग की आवाज़ें गूंजी और धमाके की भी आवाज़ सुनाई दी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तेज़ रफ्तार गाड़ी गेट से टकराई, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में तो पहले ही शोरश ज़दा हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कुछ माह कबल इमाम बारगाह में होने वाली दहशतगर्दी हमले के बाद कराची में अहम सिक्योरिटी मकाम पर इस वाक़या का होना तशवीशनाक है। जंग के मैदान में पाकिस्तान इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्दी करा रहा है। जंग में भारत शिकस्त खा गया पाकिस्तान से 10 मई 2025 को। अब भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल भी मुनासिब नहीं है। दुश्मन इस तरह के हालात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। आज़ाद कश्मीर के हालात पर मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी को पैगाम को हुकूमत ने कोई वक़्त नहीं दी। कल अमीर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ हाफिज बैरिस्टर गोहर और असद कैसर दीगर ने PTI की क़यादत से मुलाकात की और आज़ाद कश्मीर के मामले पर हुकूमत को होशमंदी से काम लेने का मशवरा दिया। इससे पहले कि बिलावल भुट्टो भी ख्वाजा आसफ के बयान पर हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए हुकूमत को सोचना होगा कि जब तक पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों को एक पेज पर नहीं लाया जाता उस वक़्त तक हसास मामला से निपटना आसान नहीं होगा। और इस हुकूमत के तो अवाम का मैंडेट ही नहीं है, इनके तो अहलियत भी नहीं है, काबिलियत भी नहीं है और इन्हें अवामी तायद भी नहीं है। लेकिन हुकूमत मसलसल इमरान खान और PTI को निशाना बनाने चली जा रही है। इमरान खान के अहले खाना से मुलाकातों को भी सियासी मसला बना दिया गया। इमरान खान की हुकूमत जिस तरह से हटाई गई थी, इसकी भी आए रोज़ गवाहियाँ सामने आती हैं और हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे गवाहियाँ दे रहे हैं। एक मारूफ चैनल के प्रोग्राम में एक सहाफ़ी ने इतराफ़ किया है लगड़ बगड़ने के इमरान खान की हुकूमत बनने के 1 साल बाद ही मुक़्तदर हलकों की जानिब से इमरान खान की हुकूमत कर खुल कर तनकीद करने की हदायत आना शुरू हो गई थी। दूसरी जानिब अबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर अमेरिका और ईरान में टेंशन की वजह बन चुका है। अबनाए हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है। अगरचे अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सका हमला किसने किया, मगर ईरानी पासदारान इनकलाब बार बार कह चुके हैं कि ईरान को इतला दिए बगैर अबनाए हुर्मुज़ से गुजरना ख़तरनाक हो सकता है। अमेरिकी बैरिया की कोशिश कर रही है कि अमान के साहलों के करीब से अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने का रास्ता बहाल किया जा सके, लेकिन ईरान की रजामंदी के बगैर ये मुमकिन दिखाई नहीं देता। लेबनान की सूरत हाल में मुसलसल तशवीशनाक और इसराइल जंगबंदी के बावजूद लेबनान
जनूबी लेबनान पर हमले कर रहा है। ईरान ने वादा किया है कि लेबनान से इसराइल फोर्सेस का इन्हला तक अमन कायम नहीं हो सकता। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान की एक पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और एक मंगल को। देखना कि ये क्या कि हुकूमत अब क्या करती है। दूसरी तरफ siyaasat.com ने एक पोस्ट शेयर किया कि हाफिज नईमुर-रहमान जमात इस्लामी के और PTI के कायदीन बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हालात मज़ीद ख़राब होने तक नुकसान होगा। शिया खुर्द की नोच के ट्रक फौरी तो दाखिल किए जाएँ। हुकूमत इश्तियाल अंगेज़ी बयानात से गुरेज करे। कुछ वज़रा खुद को कश्मीरी कहते हैं लेकिन कश्मीर की तारीख से ही ना वाकिफ़ हैं। हमारे वज़रा की तरफ से ऐसे बयानात दिए गए हैं जिसका ना सर है ना पाँव। हुकूमत को ऐसे बयानात रोकना होंगे जिससे जलती पर तेल डाला जाए। हाफिज नईमुर-रहमान, असद कैसर और PTI की क़यादत। दूसरी तरफ नाज़रीन, कई दफ़ा वज़ीर रहने वाले, फिनांस मिनिस्टर रहने वाले नवाज शरीफ साहब के समधी और मरीम नवाज की बहन के ससुर मोहतरम ख्वाजा इसहाक डार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए दुआ करे कि यहाँ से तेल भी निकले और सोना भी निकले। इसहाक डार वज़ीर ख़जाना नायब वज़ीर आज़म, मैं गुजारिश करता हूँ सिर्फ आप करप्शन लेना, करप्शन पाकिस्तान में मिनिमाइज़ कर दें। तेल और सोने से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सकती है, एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और पाकिस्तान दुनिया को कर्जा देने की पोजीशन में आ जाएगा। अरबों डॉलर अरबों डॉलर अरबों डॉलर अरबों डॉलर हर महीने करप्शन में जा रहे हैं। कस्टम वाले अरबों रुपए की टैक्स चोरी कर रहे हैं। FBR मुकम्मल नहीं कर रहा। सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ले है, इंसाफ ले है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तान में कारोबार करेगा जब हुक्मरान ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत और दीगर अहम शख्सियात सरकारी तैनात अपने और अपने बिजनेस और अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, बाहर कारोबार कराएंगे, बाहर प्रॉपर्टी लेंगे तो पाकिस्तान में सोने और हीरे के पहाड़ भी हों तो चंद ख़ानदान खा जाएगा। इसके लिए रूल ऑफ लॉ है, करप्शन का खात्मा है, अदालतों को आज़ाद करे, मीडिया को आज़ाद करे। एक सवाल है मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से, बताएं आज तक जब से आपकी 4 साल से हुकूमत आई है और निगरान हुकूमत हुई थी, कितने सहाफ़ियों को नौकरियों से निकलवाया, कितनों को ऑफर किया, कितने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। सहाफ़ी मुल्क से प्यार करते हैं और पाकिस्तान के हर हुक्मरान से प्यार करते हैं। माँ सिवाय जो हराम खाता है वो चाहे सहाफ़ी है, चाहे आम शहरी है, चाहे ख़ास शहरी है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे सरकारी अफसरान है। लिहाजा इमरान खान के बगैर, मेरी ये राय है, राय फैसला तो नहीं है, जब तक सियासतदान एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, चोरी के मैंडेट नहीं होगा, करप्शन को मिनिमाइज नहीं करेगा, इंसाफ का बोल ताकत और कमज़ोर के लिए कानून नहीं होगा, मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। सोने के हीरे जवाहरात से नहीं, आइन और कानून और अल्लाह के खौफ से मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।